हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 चैप्टर 7 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो और उसके सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दी हुई है कुछ ट्रांजैक्शंस, केसेस, जिनकी जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी वही आपको बतानी है। तो फर्स्ट केस है, धर्म एक पार्टनर है जिसको डिसोल्यूशन का सारा काम देखने के लिए कहा है कि सारा एसेट को रियलाइज करना, बेचना, पैसे मिलना, लाइबिलिटीज की पेमेंट करना, ये सारा काम कौन देखेगा? धर्म, जो कि पार्टनर है। और उसके लिए उसको दिया जाएगा 12,000 रुपए। फर्म ने उसके साथ फिक्स कर ली है एक डील कि ये सारा काम वो देखेगा और उसको 12,000 फर्म देगी। अब इन सारे कामों के लिए खर्चा हो गया 11,000। तो ये 11,000 रुपए का खर्चा जो धर्म ने पे भी कर दिया, वो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? यहाँ पर लिखा है डिसोल्यूशन एक्सपेंस, वो फर्म को बियर करने हैं। ये तो उसको काम देखने के लिए उसको रेमुनरेशन दिया जाएगा। जो उसको करने का खर्चा आएगा, जैसे किसी को कमीशन देना है, ब्रोकरेज देनी है, वो सारा खर्चा फर्म का है, फर्म बियर करेगी। अब 11,000 का जो खर्चा हुआ अगर धर्म ने दे दिया तो ये किसकी लाइबिलिटी है? फर्म की लाइबिलिटी थी, जो कि धर्म ने फर्म के बिहाफ पर पेमेंट कर दी। तो टोटल पैसा अब जो धर्म को मिलना है, जो फर्म को उसे देना है, वो कितना बन गया? 12,000 तो हमने जो उसके साथ डील ये फिक्स की है रेमुनरेशन की, और 11,000 का खर्चा जो हुआ वो, तो 23,000 रुपये आप रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट करो। ये खर्चा है रियलाइजेशन में, इसको डेबिट साइड पे लिखोगे। और धर्म को ये पैसा भी नहीं मिला तो धर्म कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 23,000 से। तो ये थी फर्स्ट ट्रांजेक्शन। सेकंड है, जय एक पार्टनर है जिसे डिसोल्यूशन के सारे काम को देखने के लिए फर्म ने अपॉइंट किया और कहा कि उसको इस काम को देखने के लिए 15,000 रुपए दिए जाएंगे, इंक्लूडिंग डिसोल्यूशन एक्सपेंस। मतलब जो भी खर्चा होगा वो अब किसकी जिम्मेवारी है? जय की है, उसमें फर्म की जिम्मेवारी नहीं है। अब 15,000 से ज्यादा का खर्चा हो, कम हो, वो किसकी जिम्मेवारी है? जय की है, जय देखेगा। फर्म तो उसको 15,000 रुपए देगी। ये डील फाइनल होगी। अब डिसोल्यूशन का खर्चा हो गया 16,000 का, जो कि जय के तरफ से किसने पेमेंट की है? विजय। विजय कौन है? दूसरा पार्टनर है फर्म का। अब यहाँ पर एंट्री क्या बनेगी? फर्स्ट एंट्री बनेगी यहाँ पर, जो जय के साथ हमने डील फाइनल की है कि वो सारा काम देखेगा और उसको एज ए रेमुनरेशन 15,000 रुपए मिलेंगे, इंक्लूडिंग एक्सपेंस है ये। इसमें खर्चा अलग से जो भी होगा वो फर्म की कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, फर्म ने जो अपना खर्चा फिक्स कर लिया 15,000 रुपए, यही डालोगे। और ये पैसा जय को मिलना है तो जय कैपिटल अकाउंट 15,000। इसके बाद जो 16,000 रुपए का खर्चा विजय ने पे कर दिया, और ये खर्चा है किसका? जय का। तो जय से ये पैसा लेना होगा, जय कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,000, क्योंकि ये खर्चा जय का है, विजय का नहीं। तो विजय ने जो कर दिया है तो उसके कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, उसको इतना पैसा मिलना है और जय से लेना है। तो जय कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,000, विजय कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 16,000। नेक्स्ट है, दीपा एक पार्टनर है जिसको सारा काम ये हैंडल करने के लिए कहा गया, और कहा गया कि उसको 7,000 रुपए दिए जाएंगे ये सारा काम देखने के लिए। साथ में डिसोल्यूशन के खर्चा इंक्लूडेड है। इस 7,000 रुपए में जो उसका रेमुनरेशन है या कोई भी खर्चा बनता है, वो सारी जिम्मेदारी किसकी है? दीपा की। फर्म इससे ज्यादा इसको और पैसा नहीं देगी। 7,000 हमने फिक्स कर ली है डील की, 7,000 रुपए रियलाइजेशन का हमारा खर्चा है। इससे कम हो ज्यादा हो फर्म की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। तो यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट को आप डेबिट करो 7,000, और दीपा को अभी ये पैसा नहीं मिला तो दीपा कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करो 7,000। अब इसके बाद डिसोल्यूशन का जो खर्चा 6,000 रुपए हो गया है, वो फर्म के बैंक अकाउंट से पेमेंट हो गई। 6,000 का डिसोल्यूशन का खर्चा, और वो भी पेमेंट हो गई फर्म के बैंक अकाउंट से। तो ये डिसोल्यूशन का खर्चा फर्म की लाइबिलिटी नहीं है। अगर खर्चा हुआ ये किसको पे करना था? दीपा को पे करना था, दीपा की लाइबिलिटी है। तो अगर फर्म ने पे कर दिया तो फर्म उससे लेगी। तो दीपास कैपिटल अकाउंट डेबिट
6,000 रुपए। अब यहाँ पर कैश अकाउंट नहीं आएगा, सीधा सीधा लिखा बाय बैंक अकाउंट, फ्रॉम बैंक अकाउंट, यहाँ से बैंक से पैसा चला गया है, मतलब चेक से पेमेंट हुई है, तो टू बैंक अकाउंट आप 6,000 ही करोगे। कैश लिख दिया यहाँ तो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है देव एक पार्टनर है, उसको सारा डिसोल्यूशन का काम हमने दिया और 7,500 रुपए हमने फिक्स कर दिए। 7,500 रुपए एज ए उसको रेमुनरेशन दिया जाएगा। और अब उसके रेमुनरेशन के लिए फर्म ने क्या किया, उसको कैश या बैंक से पेमेंट करने के बजाय अपने फर्म का स्टॉक दे दिया। वो फर्म का जो भी स्टॉक था उसे लेने के लिए तैयार हो गया एज रेमुनरेशन एज हिज कमीशन, मतलब इन काइंड उसको पेमेंट हुई। तो एक लाइबिलिटी और एक एसेट आपस में एडजस्ट हो गई। स्टॉक आपका कितना का था, कितने का लिया, नो मैटर, हमें इससे मतलब नहीं है। मान लो अगर स्टॉक आपका 10,000 का भी था, अगर वो 7,500 रुपए में सेटल हो रहा है, 7,500 रुपए देव की लाइबिलिटी जो हमें पे करनी है उसके साथ सेटल हो रहा है, तो हम यही मान के चलेंगे स्टॉक हमने 7,500 रुपए में बेच दिया। चाहे वो 20,000 का स्टॉक हो, चाहे 50,000 का स्टॉक हो, 7,500 रुपए के लाइबिलिटी के साथ सेटल हो रहा है, तो इसका मतलब 7,500 रुपए ही मिले हैं आपको उसके। तो ये लाइबिलिटी और एसेट आपस में एडजस्ट हो गई, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, नो मैटर। एसेट और लाइबिलिटी दोनों रियलाइजेशन का पार्ट है। ये रियलाइजेशन में ही स्टॉक की पेमेंट जो मिलनी थी वो भी लिखनी थी आपको, और जो ये लाइबिलिटी है इसकी पेमेंट भी आपको रियलाइजेशन अकाउंट में लिखनी थी। तो ना तो पेमेंट की एंट्री करोगे ना ही स्टॉक को बेचने की एंट्री करोगे, तो ये एंट्री आपकी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं होगी। नेक्स्ट है जीव एक पार्टनर है, उसे भी डिसोल्यूशन का काम दिया गया और एग्री किया गया कि उसे एज ए कमीशन हम 10,000 रुपए देंगे, और वो एग्री हुआ है सारा का सारा डिसोल्यूशन का खर्चा भी बियर करने को। मतलब फर्म की डिसोल्यूशन के खर्चे में कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमने फिक्स कर लिया अपना रियलाइजेशन का खर्चा 10,000, जो कि हम जीव को देंगे। अब ज्यादा हो कम हो वो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जीव की। अब एक्चुअल खर्चा जो हो गया है वो 12,000 का हो गया, डिसोल्यूशन का खर्चा 12,000 का हो गया, और वो 12,000 रुपए फर्म के कैश से पेमेंट हो गई। जो फर्म का कैश बैलेंस था उसमें से हमने 12,000 रुपए की पेमेंट कर दी। तो ये 12,000 रुपए फर्म की तो लाइबिलिटी है नहीं, किसकी लाइबिलिटी है, जीव की है। तो एंट्रीज क्या बनेगी, देखो फर्स्ट तो जो हमने डील जीव के साथ फिक्स करी है 10,000, तो हमारा खर्चा फर्म का फिक्स हो गया 10,000 रुपए, इससे ज्यादा का खर्चा नहीं है। तो रियलाइजेशन अकाउंट को आप डेबिट करो और ये पैसे अभी जीव को नहीं दिए, टू जीव्स कैपिटल अकाउंट 10,000 से क्रेडिट करो। अब जो जीव का खर्चा था, डिसोल्यूशन का खर्चा जो जीव को बियर करना था 12,000, वो फर्म ने पे किया है, और वो भी कैश से। यहाँ पर बैंक नहीं आएगा, कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट को ही क्रेडिट करोगे, बैंक लिखोगे तो गलत हो जाएगा। तो जीव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फर्म का पैसा चला गया, फर्म के पैसे को यूज किया गया, जीव को जो खर्चा करना था वो फर्म के पैसे से किया गया, तो जीव से ये पैसा लिया जाएगा, उसके कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करोगे, और कैश जो हमारा चला गया उसको क्रेडिट करोगे 12,000 से, फर्म का इतना बैलेंस कम हो गया। तो ये थी सारी जर्नल एंट्रीज। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए कि कितना पैसा हमारा रियलाइजेशन का खर्चा है, हमें कितना अपने बुक्स में डालना है, और जो भी खर्चा फर्म का है या नहीं है, पार्टनर का है तो उससे कितना लेना है, उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। सभी कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं डाउट या कंफ्यूजन रह जाती है तो कमेंट सेक्शन है जहां पर आप लिख करके खुल करके पूछ सकते हो। अदरवाइज अच्छा लग रहा है, सीख रहे हो, समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, तो लाइक का बटन तो बनता है, और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करो ताकि उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सके। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, अपनी प्रैक्टिस को जारी रखते हुए। गुड बाय एंड टेक केयर।